यहाँ उपस्थित जेएस कॉलेज के प्राचार्य राणा जी, डॉक्टर मिश्रा, मेदिनी नगर के गणमान्य अतिथिगण जो इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, परम प्रिय छात्र छात्राओं, देवियों एवं सज्जनों, मेरे लिए हर्ष का विषय है कि आज के दिन अविनाश जी ने हमको इस अच्छे मौके पर आमंत्रित किया है कि मैं आपके साथ दो शब्द अपनी भावनाएं शेयर कर सकूं, संवाद कर सकूं। लेकिन उसकी एक शर्त यह है कि आप कृपया शांति बनाए रखें और हमारी तरफ देखें। मैं आपका बहुत समय नहीं लूंगा, तो थोड़ा सा शांतिपूर्वक मैं 5-7 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। अभी कुछ प्रश्न पूछ रहे थे बच्चे, तो मैं भी चाहता हूं कि एक प्रश्न आपके बीच में पूछूं। मैं एक ऐसे महापुरुष हुए, आप केवल हाथ उठाइएगा, मैं फिर जवाब ले लूंगा आपसे। एक ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। कितने हाथ उठाए? और इसी तरह से एक ऐसे वैज्ञानिक हुए जिन्होंने मास और लाइट के बारे में रिलेशन स्थापित किया, जिन्होंने 3 ऐसे सिद्धांत दिए। हाँ बताइए, हाथ उठाइए, आप समझिए हमारी बात, आप बोलिए नहीं, केवल हाथ उठाइए कि आप ये जानते हैं। अगर हम प्रश्न जानते हैं तो हम हाथ उठाएंगे। बताइए। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दी? कि 2 बच्चे, इधर से कोई हाथ नहीं उठ रहा है। कितने बच्चे विज्ञान के हैं? 1 मिनट, हाथ नीचे के। विज्ञान के जितने छात्र हैं उतने हाथ उठाएं। छात्र छात्रा है सभी। इधर विज्ञान का कोई नहीं है क्या? देखिए इसका, प्लीज, इसका मतलब यह है कि इधर जो है हमारे बाएं तरफ जो है जो छात्राएं बैठी हैं, वो अपने कामों में, अपने बातों में कुछ ज्यादा व्यस्त हैं, जो हमारी बातों को सुन नहीं पा रही है। तो विज्ञान के छात्राओं में से बताएंगे कितने विद्यार्थी हैं जो विज्ञान के हैं? अच्छा, थोड़ा तेज हाथ उठाइए ना, जोर से हाथ उठाइए। ऐसे कैसे लग रहा है कि नासिक है? बायोलॉजी के कितने विद्यार्थी हैं यहाँ पे? सभी। चलिए, फिजिक्स के, फिजिक्स ग्रुप के, मैथ फिजिक्स के, वेरी गुड। तो इससे ये लग रहा है, मैं क्यों ये जानना चाह रहा था कि आप थोड़ा सा जगह में, क्योंकि सोए हुए हैं, थोड़ा सा ऐसे ही कुछ इधर उधर की बातें कर रहे हैं आपस में। देखिए, किसी व्यक्ति के अंदर, आपको पता है, हम सब लोग जानते हैं, हम सब लोग समझदार हैं, बड़े हैं, कि एक कोशिका से पूरे जीवधारी का निर्माण होता है। वो चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, किसी भी जीवधारी का केवल एक कोशिका, और उससे पूरे शरीर का निर्माण। आप कल्पना कीजिए, इसी प्रकार से किसी एक व्यक्ति में वो सारे गुण होते हैं जो उसको अच्छा बना सकते हैं, जो उसको खराब बना सकते हैं। मैं ये मानता हूं कि यदि आप अच्छा बनना चाहते हैं तो हमारे अविनाश जी की तरह से एक प्रण कीजिए, एक ठानिए कि हमको अच्छा बनना है, और उसके लिए सतत मेहनत, सतत प्रयास करिए। मैं आपको कहना चाहता हूं कि 90% आपकी जो परसुएशन है, परसिवरेंस है, हार्ड वर्क है, वो मैटर करता है। और शायद मुझे कहने में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन 10% केवल आपकी मेधा काम करती है। ऐसे बहुत सारे लोग जो स्कूल में फेल हो गए, जिनको स्कूल से निकाल दिया गया, और ऐसे लोगों ने नोबेल प्राइज जीता है। मैं ऐसे कई उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं। तो कल्पना कीजिए कि उनके अंदर मेधा शायद नहीं थी, वो उतने काबिल नहीं थे, उनका आईक्यू आज की भाषा में कहें तो उतना बढ़िया नहीं था,
लेकिन उन्होंने अपने मेहनत के बल पर, अपनी लगन के बल पर, अपनी पैशन के बल पर जो उन्होंने ठान लिया कि हाँ ये हमें करना है, तो वो कर सके। और मेरा आपको यही संदेश है कि जैसा अभी हमारे पूर्व किसी वक्ता ने कहा कि कोई आदमी जो है, कोई विद्यार्थी कमजोर नहीं होता है, कोई विद्यार्थी बहुत तेज नहीं होता है। विद्यार्थी तो विद्यार्थी है ना, उसको अच्छा, उसको खराब, उसको अच्छे मार्क्स लाने वाला, उसको खराब मार्क्स लाने वाला, ये केवल आपके अपने ऊपर निर्भर करता है। बिल्कुल बात नहीं होगी, एकदम हमारी बात सुनिए। और इस बात को आप ये गांठ बांध लीजिए कि जितना आप मेहनत करेंगे, जितना आप कंटिन्यूटी रखेंगे, जो सतत प्रयास करने की बात है, जो कंटिन्यूटी की बात है, वो बहुत मायने रखती है। यदि आप एक निश्चित कर लें कि हम दिन में 4 घंटे पढ़ेंगे, 5 घंटे पढ़ेंगे, 1 घंटे पढ़ेंगे, वट एवर टाइम यू डिसाइड, अगर उतने घंटे आप पढ़ते हैं तो आपको लगेगा कि हाँ हम कुछ ना कुछ और सीख रहे हैं, और अधिक सीख रहे हैं। ये अभी परीक्षा का विषय है, इसमें ये समय है 10 दिन के बाद, मुझे लगता है ये 12 दिन के बाद आपकी परीक्षाएं लगी हुई हैं। तो इसमें जो रिपीटिशन है, जो रिवीजन है, वो एक बहुत बड़ा आपके जीवन में रोल प्ले करने वाला है। जितना आप रिवाइज करेंगे विषयों को, जितना आप उस पर, उतना ही ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस होगा। तो बार बार उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए, उसको लिखने की कोशिश कीजिए। अभी आजकल लिखने की परंपरा थोड़ा कम हो गई है, मुझे ऐसा लगता है। हम लोग बहुत लिखते थे, और कैन यू बिलीव कि 3 घंटे के क्वेश्चन पेपर को करने में 55 से 60 पेज हम लोग 3 घंटे में लिखा करते थे। तो शायद आपको आश्चर्य लगे, लेकिन ये सच्चाई है, और हम नहीं, बहुत लोग लिखा करते थे। तो यदि आप लिख करके पढ़ेंगे, यदि आप उसको लिख करके याद करेंगे, तो मुझे लगता है आपके शिक्षकों ने जरूर बताया होगा ये सारी चीजें, तो आपको और अच्छा लगेगा। लेकिन कंटिन्यूटी, जो सततता है, सतत प्रयत्नशीलता है, उसको आपको बनाए रखना है, और वही आपको आगे जाने वाले दिनों में आपको सफलता दिलाएगी, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। एक अच्छे नंबर पा जाना, अच्छी श्रेणी से पास हो जाना एक बात है, लेकिन देश का अच्छा नागरिक बनना ये बिल्कुल नितांत दूसरी बात है। मेरा ये मानना है कि खूब पढ़ाई करने के साथ साथ आपको देश का अच्छा नागरिक भी बन करके दिखाना होगा। अच्छे नागरिक बनने का मतलब नहीं है कि आप सेना में भर्ती होके और वहां चले जाएं, सेना में भी भर्ती हो सकते हैं आप, या ऐसा नहीं है कि आप कहीं जाकर के कुछ ऐसा करें। मैं आपसे कहता हूं कि जो काम आपका है, विद्यार्थी हैं आप, आपका पढ़ना काम है, तो आप पढ़ करके ही अच्छे से पढ़िए, और उससे ही देश का भला होने जा रहा है। कुछ समय अपने जो आपका दिनचर्या है, उसमें से कुछ थोड़ा बहुत समय अपने देश के लिए भी मुझे लगता है कि निकालना चाहिए। आपके आसपास, आपके रिलेशन में, आपके परिवार में, आपके मोहल्ले में, गांव में, शहर में ऐसे लोग जरूर होंगे जो बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, जो कई लोग बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं होंगे। झारखंड की साक्षरता दर मुझे लगता है कि शायद 70% के आसपास है, मैं बहुत एग्जैक्ट हमें ध्यान नहीं आ रहा है। तो अभी बहुत लंबा समय, बहुत लंबा गैप है हमारे इसमें। ये काम आप कर सकते हैं, किसी को अच्छे संस्कार सिखा सकते हैं, संस्कारशाला खोल सकते हैं। कुछ बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को आप बैठा करके और उनको कैसे बोलना चाहिए, कैसे संबोधन करना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, क्योंकि जीवन में हमारे ये छोटी छोटी चीजें हैं। आप किसी से मिलते हैं तो किस प्रकार से मिलते हैं, किस प्रकार से संबोधन करते हैं, कैसे नमस्ते करते हैं, अभिवादन कैसे करते हैं, इसका एक बहुत बड़ा प्रभाव उस व्यक्ति के ऊपर पड़ने वाला है। वो व्यक्ति आपको, आपके बारे में सोचेगा कि हाँ वो बच्चा या वो व्यक्ति मिला था और वो बहुत अच्छा व्यवहारिक और बड़ा एटिकेट उसके अंदर था, एक ऐसा लगता है कि कोई बहुत अच्छे परिवार से आया था। तो ये बात आपको जरूर करनी चाहिए। मेहनत का कोई दूसरा विकल्प नहीं होता है। मैं फिर से आपको ये बात रिपीट करता हूं कि यदि आप मेहनत नहीं करेंगे, यदि आप कंटिन्यूटी नहीं रखेंगे अपनी पढ़ाई में, अपने कामों में, तो सफलता शायद पाना
मुश्किल होगा। तो सफलता का एक ही मूल मंत्र है कि मेहनत, मेहनत और मेहनत, ये जान लीजिए। और उस मेहनत के साथ साथ कंटिन्यूएशन, जो मैं बार बार आपको कहता हूं कि उसका जो एक रूटीन है उसको परसू करिए, उसको फॉलो करिए। अपना शरीर बनाने में अपने आप को व्यायाम करिए, योग करिए, लोगों को पढ़ाइए, लोगों को, समाज को थोड़ा बहुत दीजिए। ये सारी चीजें मुझे लगता है कि इस दृष्टिकोण से आपको करना चाहिए। अभी डॉक्टर राणा जी ने बताया कि हमारे यहाँ जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अभी 2020 नवंबर में लागू हुई है, उसके हिसाब से अभी सारी कोर्सेज चल रहे हैं और वो हम लोगों ने झारखंड में अडॉप्ट कर लिया है। तो जब आप यूजी में आएंगे यहाँ से पास करके इंटरमीडिएट, तो उस प्रकार की चीजें आपको ऐसा माहौल मिलना चाहिए जो आपको हर प्रकार से सक्षम बना सके, हर प्रकार से आपको ऐसा बनाए कि आप कुछ ना कुछ कर पाए। सरकारी नौकरी ही पाना उद्देश्य नहीं होता है। हम नौकरी देने वाले बने, नौकरी लेने की बजाय, हम ऐसे घूमने की बजाय हमको ऐसा बनना चाहिए कि हम नौकरी देने वाले बने। और ध्यान करिए कि 80,000 से ऊपर हमारे यहाँ जो है वो स्टार्टअप शुरू हो गए हैं, चल रहे हैं, और एक स्टार्टअप में 100 से 150 लोगों को नौकरी दी जा रही है। इसी प्रकार से अन्य बहुत सारे काम आप कर सकते हैं जिससे आप नौकरी पाइए, ठीक है, लेकिन नौकरी देने वाला बनने का मुझे लगता है ज्यादा वो है। तो सरकारी नौकरी के ही चक्कर में रहने की बहुत आवश्यकता नहीं है। हम अपना भी रोजगार कर सकते हैं। हम उस रोजगार से, अपने रोजगार से अपनी जीविका, अपने संसाधन विकसित कर सकते हैं और उससे दूसरे लोगों को भी नौकरी दे सकते हैं। एक आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूं आपको, वो ये है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल कीजिए, बिल्कुल ठीक है। आपको ध्यान होगा कि अभी 4 बजे से कल से जो है वो इंटरनेट बंद है और बड़ा सुकून सा लग रहा होगा। आप लोगों को लग रहा है कि नहीं, मुझे बहुत लग रहा है सुकून। तो जो सोशल मीडिया है उस पे उसका प्रयोग करिए। ऐसी बात नहीं है कि सोशल मीडिया ऐसी खराब चीज है, लेकिन उसका प्रयोग उतना ही करिए जितना वो आपके लिए आवश्यक है। उसको दवा की तरह प्रयोग करिए। ऐसा नहीं कि क्रोसिन की गोली डॉक्टर ने दी तो आप 10 गोली एक साथ खा गए, नहीं, ऐसा नहीं करते हैं आप। वो बताता है कि एक गोली सवेरे, एक गोली दोपहर में, एक गोली शाम को, 4 घंटे बाद, 6 घंटे बाद, ऐसे अंतराल पे खाना चाहिए। तो सोशल मीडिया का उतना ही प्रयोग कीजिए। मैं आपसे आग्रह पूर्वक ये कहना चाहता हूं, जितना आवश्यक है। और सोशल मीडिया में बहुत सारा आपका समय व्यर्थ जाता है। जिसके पास समय है उनकी बात नहीं है, लेकिन आपके पास ये जो स्टेज होती है आपकी, वो बड़ी क्रुशियल स्टेज है। इसमें आपको सारे काम करने हैं, मस्ती भी करनी है, पढ़ाई भी करनी है, और बहुत सारे पारिवारिक जिम्मेदारियां आपकी होंगी, दोस्तों के साथ जिम्मेदारियां आपकी होंगी। तो मेरा ये मानना है कि ऐसी समय आपको बहुत ही बैलेंस करके रखना चाहिए, और बैलेंस बनाएंगे तभी आप सफलता की सीढ़ियों को चढ़ते जाएंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके जो शिक्षक गण हैं उनके मार्गदर्शन में, अविनाश जी के मार्गदर्शन में, और आप लोग एकदम सर्वोत्तम शिखर पर विराजमान होंगे सफलता के। और उसी के साथ साथ आपकी सफलता वो केवल आपकी सफलता नहीं है, समाज से आप अकेले होकर के देखिए, आपका कोई अस्तित्व नहीं बचता है। तो वो जब तक आप समाज में हैं तब तक आप बलशाली हैं, सशक्त हैं, आपकी पूछ है, आपको लोग जानते हैं। लेकिन आप कट गए समाज से तो कोई आपको नहीं पहचानेगा। तो समाज से जुड़े रहिए, लेकिन समाज से जुड़े का मतलब ये नहीं कि सोशल मीडिया से जुड़े रहिए। फिजिकली आप एक दूसरे से मिलिए, बात करिए, वो करिए, और उसी से हमारे समाज का लाभ होगा, हमारे समाज की उन्नति होगी, हमारे समाज का नाम होगा, आपके विद्यालय का नाम होगा, देश का नाम होगा, प्रदेश का नाम होगा। और यही नहीं, आपके इन सारे प्रयासों से जब खूब अच्छी तरह से प्रयास करेंगे तो उससे देश हमारा आगे बढ़ेगा। और जो हम विश्व गुरु का सपना देखते हैं कि भारत हमारा शिखर पर बैठे और विश्व गुरु बने, वो मुझे विश्वास है कि आप सबके द्वारा ये सपना आने वाले दिनों में
जरूर सफल होगा, ये जरूर साकार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।